और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। नरसिंहपुर घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। मामले में सीएम ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। चौकी प्रभारी पर मामला दर्ज होगा। सीएम ने इसको लेकर निर्देश दिए गए। गिरफ्तार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। एडिशनल एसपी को हटाने के निर्देश जारी हुए हैं। एसडीओ को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी से जवाब मांगा गया है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं और एक्शन मोड में उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की बात कही है। नरसिंहपुर घटना को लेकर सीएम ने सख्ती दिखाते हुए मामले में चौकी प्रभारी पर मामला दर्ज करने की बात कही है। सीएम ने गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए हैं। एडिशनल एसपी को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। एसडीओपी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एसपी से भी जवाब तलब किया गया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, काफी एक्टिव नजर आ रही हैं सीएम इस मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। आज शाम को ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी, जिसमें तमाम जो आला अधिकारी हैं गृह विभाग के और खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। नरसिंहपुर के खिचड़ी थाना क्षेत्र इलाके में ये जो घटना हुई थी, महिला के साथ गैंगरेप की वारदात, और उसमें एक और उससे ज्यादा गंभीर बात ये सामने आई कि उसकी जो एफआईआर है वो नहीं लिखी गई। वो थाने के चक्कर लगाती रही और उसके बाद एक उसने आत्महत्या कर ली। इस तरीके का जो मामला था, इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और तत्काल प्रभाव से ये आदेश दिए गए हैं कि जो चौकी के प्रभारी हैं, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। साथ ही साथ में उनकी गिरफ्तारी के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही साथ में जो उससे बड़े अधिकारी हैं, मसलन एडिशनल एसपी और एसडीओपी रैंक के, उन दोनों अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जबकि एसपी से इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। हालांकि एसपी छुट्टी पे हैं, लिहाजा उनके आने के बाद में उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इस मामले में जो 2 आरोपी हैं, उनको भी हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ में 376D और 306 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन अधिकारियों ने भी या जिन पुलिस कर्मियों की ओर से लापरवाही बरती गई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शरद, पहले भी इस तरह के मामलों को लेकर सीएम हमेशा से बहुत एक्टिव रखे हैं और उनकी सख्ती हमेशा से देखने को मिली है। इस मामले को लेकर भी उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की बात की है, लेकिन आगे इस तरह की अब घटनाएं न हो, इसको लेकर भी क्या अधिकारियों को ताकीद की गई है? बिल्कुल, देखिए, अधिकारियों को ताकीद की गई है। आपने सही कहा। हालांकि ये जो घटनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि एक तो प्रशासनिक सिस्टम या पुलिस का जो सिस्टम है वो किस तरीके का रवैया अख्तियार करता है पीड़ित को लेकर। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस मामले में भी ये देखने में आया था कि जो पीड़ित है वो अपने पति के साथ थाने में गई, चौकी पर गई, वहां पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और फिर उसको इतना बड़ा कदम आत्महत्या जैसा उठाना पड़ा। तो ये बातें कहीं ना कहीं गंभीर हो जाती है इस घटना के घटित होने के बाद में कि पीड़ित की शिकायत अगर न सुनी जाए। बिल्कुल, यही वजह है कि सिस्टम को शायद और दुरुस्त करने की जरूरत है और जो भी कदम उठाए जा सकते हैं इस मामले को लेकर वो उठाए, वो सीएम कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो सख्त नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब भी किया है और कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बैठक को लेकर गृह मंत्री ने बयान दिया है। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखे, इसे लेकर निर्देशित अधिकारियों को किया गया है। चिटफंड कंपनियों, सट्टेबाजों, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विकृत मानसिकता वाले दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा। हाईकोर्ट तक में भी सरकार की तरफ से पैरवी की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक की है, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे और जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। हमारे साथ खुद बात करने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम जी, आज बैठक हुई, क्या कुछ तय किया गया, किस बिंदु पर बैठक थी? हर हफ्ते समीक्षा लॉ एंड ऑर्डर की माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं स्वयं। वर्तमान में जो प्रदेश में पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त
क्योंकि आने वाला मेला धार्मिक आयोजनों का भी है। तत्काल खरगोन जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। जो लोग गरीबों का पैसा खा के चिट फंड कंपनियों के नाम से भाग गए हैं, चाहे वो कलकत्ता के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी हों, अगर ये गरीबों का पैसा नहीं लौटाएंगे तो इन पर सख्त कार्रवाई होगी। कहीं से शिकायत अगर आती है क्रिकेट के सट्टे वगैरह की, तो इन पर भी ध्यान देके फोकस करके भू माफिया टाइप के जो लोग हैं, इन पर भी अब सख्ती से कार्रवाई प्रारंभ प्रदेश के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे यहाँ पर घटना है मनुआ भान टेकरी जैसी, इन पर सीबीआई की जांच की दिशा में बढ़ना है। और जो मामले जैसे फांसी की सज़ा हमने बलात्कार पर कराई, अगर वो मामला हाईकोर्ट में भी लंबित होता है तो शासन के स्तर से कार्रवाई कराकर ऐसे बहसी दरिंदे जो विकृत मानसिकता लिए हुए हैं, समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं, बलात्कार जैसी घटना कर रहे हैं, उन पर वहाँ भी प्रयास करके उन्हें फांसी की तरफ बढ़ाना है। आपको लगता है कि ये इस तरीके से जो फैसले दिए गए हैं या तय किया गया है दिशा निर्देश, इससे क्राइम में कमी आएगी, अपराध की घटनाओं में कमी आएगी? पूरी सख्ती के साथ में अपराधियों के साथ में बर्ताव होगा। अपराधी कोई भी हो, कैसा भी हो, सरकार पूरी तरह से यहाँ पर कानून का राज है और कानून ही राज करेगा। ये है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं, खासतौर से आपराधिक प्रवृत्ति वाले ऐसे लोग जिन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, उनको लेकर किसी भी तरीके की कोई कोताही प्रशासन और पुलिस के स्तर पर नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। जबलपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने कहा कि महिला अत्याचार संबंधी घटनाएं केवल कड़े कानून बनाने से कम नहीं होंगी, बल्कि सामाजिक जागरूकता बढ़ाना बेहद आवश्यक है। वहीं हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा जारी किए गए इमोशनल वीडियो पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी खुद कभी जमीन पर नहीं उतरे। दुर्भाग्य से कमलनाथ जी जिन पर भरोसा करते थे, उन्होंने प्रदेश की सच्चाई से उन्हें अवगत नहीं कराया। वहीं आईफा अवार्ड को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान का उन्होंने भी समर्थन किया है। जी के नेतृत्व में कड़े कानून बने, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी नहीं, शायद पूरे समाज को ही आगे आना होगा कि भाई कमलनाथ जी की गलती क्या थी, क्यों वो अंधेरे में रह गए, क्यों आपने सच्चाई नहीं बताई। बेचारे कमलनाथ जी तो ज़मीन पर कभी जाते नहीं थे, प्रदेश में कहीं निकलते नहीं थे, तो उनको तो पता ही नहीं होता था कि ज़मीनी हकीकत क्या है। लेकिन जो बाकी उनके सलाहकार थे उनको बताना था। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इसके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीएसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। अब तक बीएसपी 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। जिन 10 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया है, उसमें भांडेर से महेंद्र सिंह बौद्ध, सांची से पूरन सिंह अहरवार, ग्वालियर से हरपाल मांझी, ग्वालियर पूर्व से महेश बघेल, बमोरी से रमेश डाबर, सांवेर से विक्रम सिंह गहलोत, सुबासरा से शंकरलाल चौहान, मांधाता से जितेंद्र बाशिंदे, ब्यावरा से गोपाल सिंह भिलाला, आगर से गजेंद्र बंजारिया को उम्मीदवार बीएसपी ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। खबर दतिया से विवादित बयान पर बरैया ने सफाई दी है। एडिटेड और फेक है वायरल वीडियो, ये उनका कहना है। मैं चुनाव न लड़ सकूं इसलिए इस तरह का वीडियो वायरल किया गया। लोगों की मंशा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता रहूं। भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में विवादित बयान देते हुए वे नजर आए हैं। अनुसूचित जाति तथा मुसलमानों को बताया एक ही माता पिता के संतान, सवर्णों को उन्होंने बाहरी बताया। उसके बाद से अब पूरे मामले को लेकर वे सफाई पेश करते हुए नजर आए हैं। मिला बुलू करके इधर के उधर एडिटिंग भी की, तीनों प्रकार का है वो, वैसे फेक ज्यादा है। अभी मैं वो चाहते तो यही है कि मैं चुनाव लड़ूं नहीं, उलझ जाऊं और मैं कोर्ट कचहरी का पुलिस का चक्कर लगाता रहूं। पुलिस उन्हें खरीद ली है, उन्होंने तो सच खरीद ली है। देश बचाना ही है, देश को खुद ही बेच रहे हैं, तो अब बचा के अगर हम लोग कमजोर पड़ गए वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हम लोग मजबूत बन गए
तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे अगर हम लोग मजबूती से आगे। तो ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे, तो मुसलमान हमारा भाई है, डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे, खदेड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। तो सुन रहे थे आप, और इसी बयान को लेकर अब वे सफाई देते हुए नजर आगे बढ़ते हैं। वहीं सीएम शिवराज ने फूल सिंह बरैया के बयान की आलोचना की है। उनकी माने तो भगवान ने सबको समान बनाया है, सबको न्याय मिलना चाहिए, घृणा की राजनीति का देश में कोई स्थान नहीं है। इस तरह की बात करना न तो तर्क संगत है और न ही न्याय संगत। आज गांधी जी का जन्मदिन है। विचारों में किसी के प्रति भी घृणा की भावना, ये भी पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। खबर भोपाल से। उपचुनाव से पहले कांग्रेस की मांग है भोपाल में आचार संहिता लागू को, और आचार संहिता लागू करने की मांग कांग्रेस कर रखी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसको लेकर मांग की है। पूरा प्रशासनिक तंत्र भोपाल में मौजूद है, ट्रांसफर पोस्टिंग का फायदा सरकार उठा सकती है। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने मांग की है कि भोपाल में भी आचार संहिता लागू हो। अभी 28 सीटों वाले जिलों में आचार संहिता प्रभावी है और भोपाल में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। भोपाल का जो मंत्रालय है या जो भी राजधानी के जितने भी बड़े प्रशासनिक तंत्र जो है वो भोपाल में बैठा राजधानी में, और अगर उसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करती है सरकार, वो कहेगी कि हमारा पे लागू नहीं हो रहा है ये, तो ये मान के चलिए कि उस चीज़ का अननेसेसरी फ़ायदा ये चुनाव में उठा सकते हैं। आचार संहिता लगाने की मांग नहीं की कि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और वहां से लेने वाले मोदी सरकार के निर्णयों के कारण मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। ये हारने वाले हताशा से डूबे हुए कुंठित मानसिकता से, और इस समय तो मानसिक संतुलन भी सारे के सारे कांग्रेस के नेता खो रहे हैं। मुरैना पहुंची बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि हम सभी सीटें जीत रखे हैं। वहीं पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए साध्वी ने कहा कि जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने 15 महीने जनता पर अत्याचार किए, उसका बदला जनता इस बार वोटों के जरिए लेगी। 15 महीने तक कांग्रेस का शासन रहा, उस शासन में जनता त्राही कर उठी। कमलनाथ सरकार ने किसानों से किया हुआ वादा, कर्ज माफी का, उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। जहां देखो वहां तोड़फोड़ की, जानबूझकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के, संघ के कार्यकर्ताओं के मकान, लीगल मकान तोड़े गए, ट्रांसफर व्यापार किया गया, धर्म की हानि हुई। रीवा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने प्रदेश के कानून व्यवस्था के सवाल पर बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दे डाला। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि अपराध नियंत्रण कर सरकार क्या कर रही है, तो राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि अपराध तो सतयुग और द्वापर युग में भी होते रहे हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर ये दावा किया कि उनकी पार्टी सभी सीटें जीतेंगी। नहीं, अपराध नियंत्रण बिल्कुल कंट्रोल है। अब तो जब तक धरती है तो अपराध सतयुग में भी होते थे, द्वापर त्रेता में भी होते थे, अब भी होते रहेंगे। उपचुनाव में हम 28 सीटें जीत रहे हैं। खबर शिवपुरी से। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क पर कई घंटों तक कोरोना मरीज का शव पड़ा रहा, जिम्मेदारों ने सुध तक नहीं ली। सरकारी दफ्तर के चक्कर परिजन काटते रहे, लेकिन शव वाहन नसीब नहीं हो सका। बड़ी खबर यह हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एक बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही नजर आती है। खबर छतरपुर से, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। एक मजदूर आग में झुलसकर घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक विस्फोट होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आवासीय क्षेत्र में ये पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हुआ और मजदूर आग में झुलस गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।